ये सावित्री देवी है। हाल ही में इनका सुहाग उजड़ गया, लेकिन वह किसी बीमारी से नहीं बल्कि शहर में बैठे जिम्मेदारों की लापरवाही की वजह से। सावित्री देवी के पति गोपाल यादव का घर जटेपुर दक्षिणी धर्मशाला बाजार में है। गोपाल यादव हर रोज की तरह अखबार पढ़ रहे थे और उसी समय एक बकरी उनको टक्कर मारती है और वह सीधे नाले में गिर पड़ते हैं, जिससे उनकी मौत हो जाती है। गोपाल यादव की जान बच सकती थी, लेकिन जिम्मेदारों की लापरवाही ने एक पुत्र से उसका पिता, एक माँ से उसका बेटा और एक सुहागन से उसका सुहाग छीन लिया। इतना सब कुछ हुआ, मगर बड़ी बड़ी बात करने वाले जिम्मेदार आज तक गोपाल यादव के द्वार तक नहीं गए। सभी जिम्मेदार बस एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप लगा रहे हैं। जरा सोचिए, मुख्यमंत्री के शहर गोरखपुर में प्रशासन और नगर निगम की लापरवाही से एक के बाद एक नाले में गिरने से 3 लोगों की मौत हो जाती है, फिर भी ना तो प्रशासन की तरफ से कोई कार्रवाई होती है और ना ही मरहम लगाने के लिए यहाँ कोई नेता पहुँचता है। इस नाले के कारण अभी तक 3 लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन पार्षद साहब की लापरवाही देखिए। अब वह कह रहे हैं कि नाले के ऊपर जाली बिछाएंगे। फिर सवाल यह उठता है कि वह 3 साल क्या कर रहे थे। अगर वह पहले ही नींद से जग जाते तो शायद गोपाल यादव की मौत नहीं होती। ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ उनकी ही गलती है, इस वार्ड के वह सभी जिम्मेदार दोषी हैं जो इस नाले के लिए कुछ नहीं किए और हर चुनाव में इनका प्रमुख मुद्दा नाला ही रहता है। खुद सुनिए इस वार्ड के पार्षद बबलू प्रसाद गुप्ता उर्फ छठीलाल गोरखपुर लाइव से क्या कहते हैं। मैं कहूँगा कि इसके पहले भी वो नाला 30 साल पहले बना हुआ है। वो नाला नहीं, पूरा नदी बना हुआ है। मैंने अपने स्थानीय नागरिक से मैं उस पर विचार करना चाह रहा था कि उस पर संभवतः कम से कम जाली लग जाए और जो भी समस्याएं हमारे वार्ड में हैं धीरे धीरे मैं उसको पूर्ण भी कर रहा हूं। और जैसे हमारी जल निकासी वाली मामला था तो मैंने सैंपल लगवा दिया बागची नर्सिंग होम के सामने, वो भी हमारा कार्य पूरा होने जा रहा है। और बागची नर्सिंग होम के पीछे जो रोड आ रही है उसमें सीसी नाला और इंटरलॉकिंग 23 लाख। सवाल यह है कि अगर आप आज सोच रहे हैं, जो आप जो है कह रहे हैं कि मैं इसलिए डलवाऊंगा या जो भी करूँगा, अगर पहले कर दिए होते तो मौत नहीं। इस पर आपका क्या कहना? आपको नहीं लगता कि लापरवाही? जब हमारा कहने मतलब कि पूर्व में बहुत पार्षद आए रहे होंगे, जब उन लोगों ने नहीं सोचा तो मैंने ये सुझाव था कि जब ये सुमेसागर ताल बनेगा तो उसमें सीवर की सब पाइपें जा रही थी, इसलिए उस काम को मैं ठप कर दिया था। हमारे दिमाग में था कि उस पर कम से कम जाली लगा दिया जाए, लेकिन हम अब महापौर जी को मैंने और चीफ साहब को मैंने अवगत करा दिया है, एस्टीमेट भी बन गया है। उस पर कम से कम जाली तो संभव है लगवा दूंगा। और हमारा 23,11,000 का वो रोड और नाला बनने जा रहा है और भी सारे काम हमारे वार्ड में हैं, वो भी पूर्ण हो जाएंगे समय रहते हुए। यही मैं कर। अब भगवान ही मालिक है, सोई हुई सत्ता की और मन प्रशासन का कि शहर का क्या होगा। मुख्यमंत्री के शहर के सांसद हैं, फिल्म जगत के बड़के सुपरस्टार अभिनेता रवि किशन, विधायक हैं राधा मोहन दास अग्रवाल, मेयर हैं सीताराम जायसवाल, पर फिर भी जनता गर्त में जिंदगी गुजार रही है। सबसे बड़ी बात कि सत्ता पर काबिज ये सारे लोग बीजेपी से ताल्लुक रखते हैं। इतना सब कुछ हुआ और वार्ड का पार्षद का कहना है कि बस जल्द ही नाले को जाली से ढक दिया जाएगा। ये बात पार्षद बबलू प्रसाद को शायद पहले याद आती तो आज हम सबके बीच गोपाल यादव मौजूद रहते। वही 4 बार की पार्षद रही राजकुमारी देवी का कहना है कि उनके कार्यकाल में नाला ऊंचा था और रोड बनने से यह नाला नीचे हो गया। अगर नाला का दीवार ऊंचा रहता तो उनकी मौत नहीं होती। लेकिन सवाल यह है कि नाला एकदम से नीचे नहीं हुआ। राजकुमारी देवी भी 4 बार पार्षद रही हैं। अगर रोड ऊंचा हो रहा था तो उनका भी फर्ज था कि नाले के किनारे अगल बगल दीवार ऊंचा कराना, लेकिन सब एक दूसरे को दोषी ठहरा रहे हैं। क्या कहती हैं राजकुमारी देवी, जरा सुन लीजिए। बहुत बड़े बड़े नाला देखिए, ये सरकार बनवा रही है बेतियाहाता में।
इससे बड़े बड़े नाला है। पूरे शहर का पानी इसी नाले से निकल रहा है, जबकि विजय चौराहा पर आपका नाला कप्तानगंज पुलिया है, वहाँ का पानी उधर जाना चाहिए, समझ रहे हैं। तो वो भी पानी आपका सुमेर सागर आर्यन सिंह जो पहले दुकान था उसके अंदर से गुप्ता वाली गली से भी इसी में आता है। आपका पुलिस लाइन का पानी इसी में आता है, आपका ये स्टेशन रोड का पानी इसी में आता है, आपका धर्मशाला कैलाश होटल का पानी इसी बीच से क्रॉस होके होटल के सामने क्रॉस होके इसी में आता है। आपका ये क्या बोलता है वो बाबीना वाला, ये जटाशंकर वाला पानी भी इसी में आता है। तो ये पानी का बहाव के लिए हमने ये नाला बनवाया और अधिकारी बनवाए, हमने प्रस्ताव रखा, अधिकारी सोच समझ के इंजीनियर सब लोग मिलके बनवाए, शासन से हम पैसा ले आके बनवाए। स्पेशल जटेपुर वार्ड नंबर 39 के लिए ही पैसा ले आए थे। तो पानी निकाले जनता के सुख सुविधा के लिए किए, अब सफाई नहीं होगा, आप उसकी देखभाल नहीं करेंगे। बाउंड्री हम जानते हैं हमारा बनवाया है, आप पूछ लीजिए, सड़क की स्थिति देख लीजिए, वहाँ का वो बाउंड्री था सब पूरा यहाँ से लेके सुमेर सागर तक का टूट गया है। आप उसको बनवाना चाहिए कि नहीं। इसके साथ पहले राजू सिंह थे पार्षद रविंदर, इसके बाद ये हुआ, तो 10 साल में स्थिति देख लीजिए। इसके पहले तो ये स्थिति वहाँ की जनता खुद ही बता देगी। हम हमेशा हर महीने पर लिया के नाले की सफाई, जब लोग आवाज़ देते थे, आप इस समय नाले की स्थिति देख लीजिए। ऐसा नहीं था कि इतना सिल जमा होता तो आदमी डूब जाता, धंस जाता, अब गिरता चला गया। इस ज्वलंत विषय को सबसे पहले उठाने वाले सामाजिक कार्यकर्ता मित्र प्रकाश क्या कहते हैं गोरखपुर लाइव से, जरा सुनिए। आयुष जी, मुझे सूचना ये मिलती है कि एक व्यक्ति की नाले में गिरने से मौत हो गई है। मैं सुन के थोड़ा चौंक जाता हूँ, लेकिन मौके पे जाता हूँ तो पता चलता है कि उस नाले में इससे पहले 3-4 लोगों की और मौत हो चुकी है। अब ये इतना दुर्भाग्यपूर्ण मामला है, आप कल्पना कीजिए, जिस क्षेत्र से मुख्यमंत्री हो प्रदेश का, जिस क्षेत्र का सांसद भाजपा का हो, जिस क्षेत्र का विधायक भाजपा का हो, जिस क्षेत्र का जिस जगह पे वो मामला हुआ है वहाँ पार्षद भाजपा का हो, और वहाँ पे नाले में गिरने से 3 लोगों की मौत हो जा रही है, 4 लोग मर जा रहे हैं, परिवार गम में है। ना तो इस मामले को कोई मीडिया अभी तक दिखाई है, ना तो इस मामले को किसी वहाँ नेता कोई पहुँचा है। अब ये कितना दुर्भाग्यपूर्ण मामला समझते हैं कि नाले में गिरने की 4 लोगों की मौत हो जाती है और शहर को इसकी खबर तक नहीं लगती है। इस मामले की जितनी ज़्यादा भर्त्सना की जाए कम है, और इस मामले में कम से कम प्रशासन और अब इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं है, ना ही जिम्मेदारों के पास है, और न ही हर बात पर सवाल पूछने वाले विपक्ष के पास कि मौत का जिम्मेदार कौन है। आयुष द्विवेदी की रिपोर्ट, गोरखपुर लाइव। हमारे यहाँ न्यूरो संबंधी सुविधा उपलब्ध है। हृदय रोग से संबंधित इलाज, किडनी से संबंधित रोगों का इलाज, न्यूरोलॉजिस्ट की सुविधा, आईसीयू की सुविधा, वेंटिलेटर की सुविधा, इमरजेंसी की सुविधा, प्राइवेट वार्ड, साथ ही ओटी की सुविधा भी उपलब्ध है। हमारा पता है आरोही हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, जेल बाईपास रोड, रजनी मैरिज हाउस के सामने, गोरखपुर। हमारा मोबाइल नंबर है 7266038474। आप हमें इस नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं। 8115555912।